मूवी की शुरुआत में हमें 1955 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पुत्री नाम की एक ओल्ड लेडी एक स्पेशल बॉक्स के साथ बैठी थी और गाना गा रही थी। साथ ही में कुछ म्यूजिशियंस भी थे जिनके सामने 7 लड़कियां डांस कर रही थी। इन सब लड़कियों की आंखें सफेद थी और बेसुध होके नाचे जा रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी चीज के पोजेस्ट में थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनका शरीर अपने आप ही हिल रहा था। वहीं ओल्ड लेडी पुत्री चैंटिंग करते हुए जंगल के स्पिरिट को बोलती है, इस जंगल की महान देवी, हमारे गांव की मलिका, मैं आपके लिए यह नृत्य का पेश कर रही हूँ ताकि आप किसी को चुन सके। हम पर रहम कीजिए और इस गांव को मुसीबतों से बचाइए। दरअसल ये लोग उन डांस करती हुई लड़कियों को सेक्रीफाइस के रूप में जंगल के इविल स्पिरिट को देना चाहते हैं, ताकि वो उनके फॉरेस्ट को एवरग्रीन रखे और उनके विलेज को मुसीबतों से बचाएं। यानी कि ये एक काइंड ऑफ डील है, लड़कियों के बदले गांव और फॉरेस्ट की सुरक्षा। तो पुत्री के इतने कहते ही सारी लड़कियां एक एक करके जमीन पर गिरने लगती है और गिरी हुई लड़कियों के ऊपर सफेद कपड़ा ढक दिया जाता है। लेकिन एक लड़की अब तक भी डांस कर रही थी, यानी कि वो एक लड़की उस जंगल की इविल स्पिरिट द्वारा चुनी गई थी। लड़की के चुने जाने पर पुत्री के पास जो बॉक्स रखा था उसमें अपने आप ही एक कढ़ा यानी कि बैंगल्स आ जाता है। अब पुत्री उस कढ़ा को मिलते ही वहां से भागते हुई जंगल पर इंतजार करती हुई उसकी बेटी इंग्री और बुयूत के पास जाती है और उसे इस कढ़े को गाँव से कहीं दूर ले जाने के लिए कहती है और कभी इस गाँव में लौट कर नहीं आने के लिए सजेस्ट करती है। अब इंग्री उस कढ़ा यानी कि बैंगल्स को लेकर भागने लगती है और बुयूत उसे जंगल से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है। इंग्री जंगल के एंड तक पहुंची ही थी कि तभी उसके सामने आ जाती है बद्रबुही नाम के एक डांसर एंटिटी, जो उसे ये कढ़ा वापस मांगती है, क्योंकि वो कढ़ा असल में बद्रबुही की ही थी जिसे पुत्री ने चुरा लिया था। लेकिन इंग्री नहीं सुनती और गांव से बाहर निकल जाती है और बद्रबुही गुस्से से वहीं चिल्लाती रह जाती है। खैर, अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर 25 साल आगे ईस्ट जावा 1980 में जाती है, जहाँ हम मिलते हैं मिला से, जो बस से ईस्ट जावा आई थी और इसके साथ था उसका भाई यूडा और उसका ही फ्रेंड आर्या, जहां वो लोग ईस्ट जावा में आर्य के फ्रेंड जीतो से मिलने आया था, क्योंकि ये लोग किसी चीज के तलाश में यहाँ पर आए थे जिसके बारे में जीतो को पता हो सकता था। खैर, तभी मिला को किसी मीट काटने की आवाज आने लगती है। मिला जब उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो उसे एक सुनसान जगह पर एक औरत मीट काटते हुए मिलती है और उसे बोलती है, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, वहाँ कभी मत जाना। यानी कि उस औरत के मुताबिक अब मिला को घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सब सुनकर मिला बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी आर्य और युदा उसे लेने वहां आ जाते हैं और उनके आते ही वो मीट काटती हुई औरत कहीं गायब हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वहां की लाइट अपने आप जल जाती है, यानी कि यह सब मिला का वहम नहीं था। उसके बाद मिला जीतो को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जिसमें वही डांसर एंटिटी बद्रबुही थी और गांव का गेट भी था। दरअसल मिला को इस फोटो वाली जगह पर जाना था, क्योंकि मिला की मां बीमार है और उसका विश्वास है कि इस बीमारी का इलाज इस गांव में जाकर हो सकता है। फोटोज को देखकर जीतो दिमाग लगाता है और कहता है कि हाँ, एक ऐसा गांव तो सही है जिसको डांसिंग विलेज कहते हैं, पर वो तो काफी जंगल के बीचों बीच है। लेकिन जीतो को जब पैसे ऑफर किया जाता है तो वो उन लोगों को लेकर वो विलेज चला जाता है। अब विलेज जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पर उनको खाना और कुछ ऑफरिंग्स मिलता है जो ज्यादातर मरे हुए लोगों के लिए रखी जाती है। ब्रिज क्रॉस करते ही वो लोग उस जंगल में पहुँच जाते हैं जिसके बीचों बीच विलेज बसा हुआ है। अब मिला को यहाँ कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन बाकी सब लोग ये नहीं सुन पा रहे थे और हम व्यूअर्स देखते हैं कि डांसर बद्रबुही उनको ही देख रही थी। और सबसे बड़ी बात, अभी तक इन सब को बद्रबुही के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उनका नाम और ना ही उनका काम।
विलेज के गेट के पास पहुंचकर उनको पता चलता है कि मिला बिल्कुल सही थी, फोटो जैसी गेट एग्जिट करता है, यानी कि ये विलेज बिल्कुल रियल था। अब ये लोग गांव में एंटर करते हैं जहां पर बहुत सारी लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं पर युदा एक लेडी से विलेज के एल्डर यानी कि हेड के बारे में पूछता है, जिससे कि वो अपने सवालों का जवाब पाए। वो लेडी उन्हें बताती है कि विलेज का हेड तो पुत्री थी जिनकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। पुत्री वही ओल्ड लेडी थी जिनको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। मिला के पूछने पर वो लेडी उन्हें बताती है कि पुत्री के बाद बब्बा बुयूत ही उनके सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन फिलहाल वो गांव में नहीं थे। बुयूत वही है जिसने शुरुआत में इंग्री को जंगल से बाहर निकलने में हेल्प किया था। खैर, अब ये सब लोग उस लेडी को रुकने के लिए किसी जगह के बारे में पूछते हैं, तो वो लेडी उन्हें गार्ड पोस्ट तक ले जाती है जो कि एक ओपन जगह थी। अब लड़के तो मैनेज कर लेते, लेकिन युदा को मिला की चिंता थी, जिसके चलते युदा रति नाम की एक लड़की को मिला को अपने घर स्टे कराने के लिए रिक्वेस्ट करता है और रति मान जाती है। मिला अब रति के साथ उसके घर आती है, जहां रति मिला को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। अब यहाँ पर मिला की नज़र वहीं पर रखी एक फोटो पर जाती है जिसमें 2 ट्विन डांसर होती है, जिसे देखकर मिला को बहुत अजीब लगता है। अब रात के समय जब तीनों लड़के गार्ड पोस्ट पर लालटेन जलाकर सो रहे थे, तो कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। इतने सारे लोग दिन में कहीं नहीं दिख रहे थे जितने अब दिख रहे हैं। जैसे जैसे वो लोग गुजर रहे थे, आसपास की लाइट भी अपने आप बंद होती जा रही थी। अब यहाँ युदा की नींद खुलती है तो लालटेन ठीक करने की कोशिश करता है कि तभी एक आदमी उसे पीछे से हमला करने आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी लालटेन जल जाती है और वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। जी हाँ, यानी कि ये लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की आत्माएं थी और वो भी बहुत गुस्सैल। उधर दूसरी तरफ मिला भी रति के घर में जब पानी पीने उठती है तो उसे रति की माँ की रूम से एक ट्रेडिशनल सॉन्ग की धुन सुनाई देती है और घर की सारी लालटेन बुझ जाती है। जब वो उस रूम में झांकती है तो उसे एक कोने में बदबू दिखाई देती है और वो बोलती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मेरी प्यारी बच्ची। ये सुनकर मिला बहुत डर जाती है। तभी लालटेन अपने आप जल जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि भद्रबुही ने अपना मैसेज दे दिया था। अब अगली सुबह मिला रति के माँ को देखती है जिनके शरीर में फोड़े पड़ गए थे और जगह जगह से खून बह रहा था। हाथ खुद ब खुद डांसिंग जैसे हिल रहे थे और उनकी आंखें लाल थी जैसे कि वो न जाने कब से सोई ही ना हो और वो बस एक कोने में एकटक देखे ही जा रही थी। ये वही कोना है जिसमें रात में मिला ने बदबुई को देखा था। तभी मिला रति से कहती है कि उसके लिए रति की माँ की बीमारी अजीब नहीं है क्योंकि मिला की माँ की भी हालत सेम है। और अब हम यहाँ जान पाते हैं कि असल में मिला की माँ ही इंग्री है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में वो कड़ा विलेज से बाहर ले गई थी। अब मिला की माँ पिछले सप्ताह से बीमार है, जिस पर उसकी माँ यानी कि इंग्री को ठीक करने के लिए एक पुजारी को बुलाया गया था। अब पुजारी वो ड्राइंग बना कर देता है जिसमें विलेज का गेट और बदरबुई थी और पुजारी ने ही मिला को वो बात बताया था कि उसकी माँ विलेज से एक चीज चुरा कर लाई थी जिसे उसी विलेज में वापस करना जरूरी है, तभी उसकी माँ ठीक हो सकती है, नहीं तो उसकी माँ इसी बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाएगी। और यही रीजन था कि मिला, युदा, आर्य और जीतो इस विलेज में आए थे और यही सारी बातें मिला रति को ड्राइंग और कढ़ा को दिखाते हुए बता रही थी। तभी रति की नज़र एक ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें विलेज का एक जगह थी और उस जगह का नाम था तपकतिलस, जहाँ पर किसी का भी जाना बिल्कुल मना था। और जब मिला इसका रीजन पूछती है तो रति बोलती है कि इसका जवाब तो बुयूत के आने पर ही मिलेगा। जिसके बाद ये सारे लोग नहाने के लिए जाते हैं। अब रति और मिला लड़कियों के नहाने के जगह पर जाते हैं और जीतो, आर्य और युदा लड़कों के नहाने के जगह पर। नहाने के लिए रति मिला को एक पुरानी जगह पर लेकर जाती है
जहाँ पर एक बीच में एक बड़ा सा पुल बना हुआ था, जिसके बारे में रति बताती है कि उस पुल में पहले उस विलेज के डांसर्स डांस करने से पहले नहाया करती थी, जिसके बाद दोनों नहाने के लिए अलग अलग बाथरूम में चली जाती है। और जैसे ही मीला नहाना शुरू करती है उसे किसी के गाने की आवाज आती है और ये आवाज रति के बाथरूम से आ रही थी। और तभी मीला रति को देखती है जो किसी को एकटक घूरी जा रही थी। तभी हम व्यूअर्स एक चीज नोटिस करते हैं कि मीला के पीछे से एक सांप गुजरती है। उसके बाद मीला बाथरूम से बाहर आती है तो वो देखते हैं कि रति पहले से ही पूल में मौजूद है और वो मीला को भी पूल के अंदर आने के लिए कहती है। और जब मीला पूल के अंदर जाती है तो वो रति बद्रबूही में बदल जाती है और कहती है, कुछ मनहूस लोग वादा करके तोड़ देते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं हो ना मेरी बच्ची, मेरा कढ़ा मुझे वापस लौटा दो। ऐसा कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और अगले ही पल अचानक से उस पूल में ढेरों सारे सांप आ जाते हैं। वो मीला को पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन तभी रति आकर उसे बचा लेती है। और यहाँ पर रति ने भी किसी को देख लिया था, लेकिन इस बारे में वो मीला को कुछ नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ नहाने के बाद लड़के भी जंगल में भटक जाते हैं और गलती से कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे कब्रों को काले कपड़ों से ढका गया था। और आर्य उन्हें बताता है कि ऐसा तभी किया जाता है जब इंसान की मौत किसी अननेचुरल तरीके से हुई हो। उसके बाद ये लोग बुयुत के घर चले जाते हैं ताकि अगर बुयुत वापस लौट आए तो वो उनसे मिल सके। लेकिन तभी एक लड़का उन्हें वहाँ पर मिलता है जो उन्हें बुयुत के बारे में बताता है कि बुयुत एक काले कुत्ते में बदल सकता है और जब वो काले कुत्ते में बदल जाता है तो बहुत तेज भागता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। जिसके बाद ये लोग उस बच्चे के बात पर बिलीव नहीं करते। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं कि आज उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद ये लोग घर वापस जाने का डिसाइडेड करते हैं कि तभी रति मीला से पूछती है कि क्या वो बुयुत आने का वेट नहीं करेंगी और क्या वो उस कढ़े को वापस नहीं करना चाहती है। ये सुनते ही मीला कुछ दिन और वहाँ रुकने का डिसाइडेड करती है। अब रात के समय मीला को कुछ आवाज आती है। जाके देखने पर रति मीला के बैग को चेक कर रही थी। दरअसल वो उस कढ़े को ढूंढ रही होती है। मीला के पूछने पर रति झूठ बोल देती है कि वो बैग गलती से नीचे गिर गया था। तभी वहाँ पर कुछ गाना बजाने की आवाज आने लगती है। रति कहती है कि लगता है पड़ोस के गांव में कुछ डांस परफॉर्म हो रही है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? जिसमें पता नहीं क्यों मीला हाँ बोल देती है और मीला उस कढ़ा को भी अपने साथ ले लेती है। अब ये दोनों आवाज के पीछा करते करते विलेज से बाहर जंगल पहुंच जाते हैं और वहाँ का माहौल अचानक से लाल रंग में बदल जाता है। यानी कि मीला और रति ये दोनों अब अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी और ये दुनिया थी बद्रबूही का। अब अगली सुबह युदा, जीतो और आर्या मीला से मिलने आते हैं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता। युदा देखता है कि अब उस बॉक्स में से वो कढ़ा भी गायब है। जीतो अब रति की बीमार माँ को देखता है और बहुत डर जाता है। जिसके बाद वो लोग मीला और रति को गांव में ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। उधर दूसरी तरफ मीला और रति तपक तिलस पहुंच चुके थे, यानी कि ये बद्रबूही का दुनिया था और वहाँ बद्रबूही अपनी महल में अपने लोगों के बीच डांस कर रही होती है। और जैसे ही वो दोनों बद्रबूही के पास पहुँचते हैं, सब लोग उन दोनों को घूरने लगते हैं और बद्रबूही मीला का बॉडी स्मेल से अट्रैक्ट होने लगती है, तो वो मीला के पास जाकर उसे अजीब तरीके से सूंघने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि उसने ही उस पुजारी को कंट्रोल करके वो सब कुछ बोलने के लिए कहा था ताकि मीला वो कढ़ा लेकर इस विलेज तक आए। यानी कि ये सब प्लान बद्रबूही का ही था उस कढ़ा को वापस पाने के लिए। उसके बाद बद्रबूही रति को शुक्रिया बोलती है कि मीला को उसके पास ले आई। अब हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि जिस दिन ये दो लड़कियाँ नहाने गई थी तो बद्रबूही ने रति के माँ के रूप में आकर रति को डराया था, इसीलिए रति एक टक कोने में देखे जा रही थी। और बद्रबूही ने रति से कहा था कि अगर वो मीला को उसके पास ले आई तो वो उसकी माँ को ठीक कर देगी। और वहाँ पर मीला के पीछे जो हम लोगों ने सांप देखा था वो खुद बद्रबूही थी, क्योंकि वो एक डिमन ऑफ स्नेक है। उसके बाद से ही रति अजीब सी बिहेव कर रही थी, जैसे कि मीला को गांव से जाने से रोकना
उस कढ़ा को चुराने की कोशिश करना और झूठ बोलकर यहाँ तपक तिलस तक लेकर आना। अब भद्रबुही मीला से अपना कढ़ा वापस मांगती है, जिसके बदले मीला भी भद्रबुही से अपनी माँ की हेल्प मांगती है और वो कढ़ा उसे दे देती है। जिसके बाद भद्रबुही वो कढ़ा अपने हाथ में पहन लेती है और एक क्रीपी वाला स्माइल देती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अपना कढ़ा पाकर बहुत खुश हो गई है और अपना पावर को वापस पा लिया है उसने। उसके बाद ये दो लड़कियां वहां से निकल जाती है। उधर युदा, आर्या और जीतो मिलकर मीला को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन दोनों को भद्रबुही के दुनिया में भले ही 1 या 2 घंटे हुए होंगे, लेकिन असल दुनिया में गायब हुए पूरा 1 दिन हो गया था। अब ये 3 लड़कों को एक फूड स्टॉल नजर आता है, लेकिन रात के समय फूड स्टॉल, वो भी जंगल के किनारे, ये बहुत अजीब था। अब वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत ही अजीब लग रहे थे। उनका नाखून काले थे, वो लोग खाना भी अजीब तरह से खा रहे थे और जीतो खाना को देखकर खाने लगते हैं। युदा उन लोगों से मीला के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तभी युदा और आर्या समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जाने से पहले एक आदमी जीतो को खाने का एक पैकेट दे देता है। अब अपने घर आकर रति मीला से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि उसे पता था कि भद्रबुही कौन है और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। रति बोलती है कि उसने ये सब अपनी माँ को ठीक करने के लिए किया है, क्योंकि भद्रबुही ने उसे वादा किया था कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो भद्रबुही उसकी माँ को ठीक कर देगी। उसके बाद जब रति अपनी माँ को चेक करती है तो उसकी माँ की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, यानी कि शैतान ने उसको धोखा दिया था। अब बस ये सब देखने के बाद मीला अपनी बैग उठाकर गांव से जाने लगती है, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि उसकी माँ भी ज़्यादा बीमार हो गई होगी। लेकिन उसको युदा रास्ते में ही रोक लेता है। अब ये सभी लोग रति के घर वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ से रात के समय निकलना नामुमकिन था। रात को कोई भी गाड़ी नहीं मिलती थी, मौसम भी अचानक से खराब होने लगा था। अब ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग इकट्ठा रति के घर में ही रहेंगे। मीला को महसूस होता है कि वो कढ़ा देने के बाद भी सब कुछ गलत सा फील हो रहा था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तभी वहाँ पर बहुत सी गंदी बदबू आने लगती है, और वो बदबू आ रही थी उस खाने की पैकेट में से जिसमें जीतो ने वो खाना लेकर आया था। अब जब जीतो उस पैकेट को खोलता है तो उसमें मरा हुआ और सड़ा हुआ एक बंदर था, यानी कि वहाँ जीतो ने इंसानों से नहीं बल्कि मुर्दों से खाना लेकर आया था। और वहाँ जब जीतो ने खाना खाया था तो वो असल में बंदर ही खाया था। अब हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि गांव वाले खाने की ऑफरिंग्स इन्हीं मुर्दों के लिए किया करते थे, जो कि भद्रबुही के फौजी थे, और ढेरों सारे सांप भी यही मुर्दे लोग थे। सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। खैर सब थक चुके थे तो सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद मीला भी अपने रूम में अकेली सो रही होती है, तो वो सपने में अपनी माँ को देखती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और उसे किचन से किसी की आवाज़ आती है। वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि रति की माँ वहाँ पर थी, लेकिन उस वक्त रति के माँ के अंदर मीला की माँ की आत्मा होती है और वो बोलती है, घर चली जाओ मेरी बच्ची, तुम्हें मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ बहुत खतरा है। भद्रबुही के झांसे में तुम बिल्कुल मत फंसना। तुम घर चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर अचानक से भद्रबुही रति के माँ को पोजेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी मीला की माँ की आत्मा मीला को हेल्प करना चाहती है। भद्रबुही कहती है कि ये गांव वाले जो पहले से रस्म करती आई है उसे फिर से किया जाए, नहीं तो सब लोग मारे जाओगे। उसके बाद भद्रबुही रति की माँ को बहुत टॉर्चर करने लगती है, जिससे रति की माँ अपनी ही स्किन फेस से निकालने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयानक था, जिससे कि रति और बाकी सभी लोग भी बहुत डर जाते हैं। और तभी एंट्री होती है बब्बा बुयूत की। अब बुयूत गांव वापस आ चुका था, जो कि रति की माँ की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। अब युदा पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
बुयूत यहाँ पर बद्रबुही को डेविल या फिर एक भयानक जिन कहता है, जो कि इस विलेज को अपने कंट्रोल में रखती है, उससे सेक्रीफाइस लेती है। हर बार डांसर गांव से चुनी जाती है, जिसमें से एक लड़की ताबू बनती है, यानी कि चूजन डांसर, जो कि उसकी दुनिया में जाकर उनकी गुलाम बनकर रहेगी, मरे हुए लोगों के सामने डांस करेगी, उसे एंटरटेन करेगी। और इस ताबू यानी कि चूजन डांसर की आत्मा बद्रबुही के कंट्रोल में रहती है। बुयूत आगे कहता है कि उन्हें वो कढ़ा इस विलेज में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उस कढ़े को मिला की ग्रैंड मादर यानी कि पुत्री ने बहुत ही मुश्किल से उस विलेज से बाहर निकाला था। पुत्री वही ओल्ड लेडी है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ये सुनकर मिला और बाकी के लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मिला के ग्रैंड मादर के बारे में कभी नहीं पता था। और अब बुयूत पूरी कहानी बताता है, और ये कहानी थी 1955 की, जब बद्रबुही गांव वालों से सेक्रीफाइस चाहती थी, और उसने इस बार उन डांसर्स में से जयंतिका और संतिका नाम के 2 ट्विन सिस्टर में से जयंतिका को चुना था। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, जयंतिका कोई और नहीं रति की माँ ही है, क्योंकि ट्विंस का ऑरा सेम रहता है, प्लेजेंटा सेम होते हैं। तो पुत्री ने बुयूत के साथ मिलकर बद्रबुही को धोखा दिया। रस्म के समय पुत्री ने जयंतिका यानी कि रति की माँ की जगह पर उसकी जुड़वा बहन संतिका को डांस के लिए रख दिया, और बद्रबुही पुत्री के इस धोखे में आ गई और उसने जयंतिका की जगह पर संतिका को चुन लिया, जिसकी वजह से उसकी रस्म खराब हो गया था और उसकी आधी पावर यानी कि उसका एक हाथ का कड़ा पुत्री को मिल गया था। और उसने अपनी बेटी इंग्री को इस कड़ा के साथ गांव से कहीं दूर भेज दिया। उसके बाद पुत्री अपनी बेटी इंग्री यानी कि मिला के माँ से कभी नहीं मिल पाई, जिसके चलते अब अगले 25 सालों तक बद्रबुही गांव से एक भी सेक्रीफाइस नहीं ले पाई और ना ही गांव वालों का कुछ बिगाड़ पाई, क्योंकि उसके पास पूरी पावर नहीं थी। लेकिन पुत्री इंग्री जयंतिका ने एक डेविल के दिल को खराब किया था, इसीलिए उन्हें वो बीमारी लग गई, जिसकी वजह से पुत्री यानी कि मिला की ग्रैंड मदर तो इसी साल मर गई थी। और इंग्री यानी कि मिला की माँ और जयंतिका यानी कि रति की माँ अब तक उसी बीमारी से तड़प रही थी। और यही इन्फॉर्मेशन देने बुयूत इंग्री यानी कि मिला के घर के लिए भी निकला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिला इस गांव में आ चुकी थी। ये सुनकर मिला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इस गांव में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब तो उन्हें वो रस्म निभाना ही था, जिसके लिए सबसे पहले जयंतिका यानी कि रति की माँ को ठीक करने के लिए बुयूत एक काला मुर्गा को लेकर जयंतिका के रूम में चला जाता है और वो सब लोगों को बाहर ही वेट करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। यूदा दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी बुयूत आके उसे रोक देता है और कहता है कि इस विलेज में कभी रात के समय पर दरवाजा मत खोलना, बाहर मुर्दा भी हो सकता है। और अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि पूरे विलेज में जानवर और मुर्गियों को बद्रबुही के लोगों ने खा लिया था और फसलों को भी नष्ट कर दिया था। अब हम व्यूवर्स यहाँ समझ पाते हैं कि अगर बद्रबुही को सेक्रीफाइस नहीं मिलती है तो वो कैसे गांव वालों का नुकसान कर देती है। इसीलिए गांव वाले ना चाहते हुए भी बद्रबुही को सेक्रीफाइस देते थे। बुयूत नहाने वाली जगह पर जाता है जहां पर पूल का पानी सूख गया था और वहां पर सांप ही सांप था, जो कि बद्रबुही के ही फौज थे, और उसको वहाँ पर बद्रबुही भी दिखाई देती है। और ये बद्रबुही की चेतावनी थी कि वो रस्म फिर से किया जाए, उसको ताबू यानी कि वो डांसर फिर से दिया जाए, क्योंकि 25 सालों से उसे ना तो कोई डांसर मिला था और ना ही कोई सेक्रीफाइस। अब रस्म के मुताबिक बुयूत गांव की सभी लड़कियों को ब्लैक कॉफी पिलाता है, और जिसको भी वो कॉफी कड़वी की जगह मीठी लगी तो वो उन 7 डांसर्स में सेलेक्ट हो जाती है। कॉफी मिला और रति दोनों को मीठी लगती है, साथ ही साथ 5 और लड़कियों को भी ये कॉफी मीठी लगती है, यानी कि ये दोनों लड़कियां रस्म के लिए चुन लिया गया है। लेकिन यूदा इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि मिला को अगर कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। लेकिन मिला ये अपनी माँ और गाँव के लिए करना चाहती है। उसकी ग्रैंड मादर पुत्री ने भी इसी के लिए अपना जिंदगी कुर्बान कर दी है, वो इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देगी। उसके बाद बुयूत गांव में अनाउंस करता है कि जब तक वो रस्म चलेगा तब तक कोई अपने घरों से बाहर नहीं आएगा
और उन सभी लोगों को पूरी रात अपने घरों के अंदर रहकर बेम्बू बजाते रहना होगा, क्योंकि उस रात विलेज पर नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा असर होगा और घरों के अंदर बेम्बू बजाने से ये नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं आएगी। अब बुयूत कुछ लोगों के साथ उन 7 डांसर्स को एक सेक्रेट प्लेस पर नहाने के लिए ले जाता है और उन्हें रेडी किया जाता है और अब उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। फिर एक पत्ता खाने को दिया जाता है और मिला को डांस नहीं आता था, लेकिन एक बुजुर्ग महिला कहती है उसे अपने आप डांस आ जाएगा। इस रस्म में शामिल होने के लिए ये डांसर्स लड़कियां, बुजुर्ग लोग और गाना बजाने वाले ही अलाउड थे। उसके बाद उन डांसर्स को अपने स्कार्फ सूंघने के लिए कहा जाता है। स्कार्फ सूंघते ही उनकी आत्माएं भद्रबुही की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर भद्रबुही अपनी मुर्दे फौज यानी कि डेड आर्मी के साथ डांस कर रही होती है। अब ये डांसर्स के शरीर असल दुनिया में नाच तो रहा था, लेकिन इनकी आत्माएं भद्रबुही की दुनिया में मरे हुए लोगों के सामने नाच रहे होते हैं। अब एक एक करके 5 डांसर्स जमीन पर गिर जाते हैं और अब डांस कर रही थी सिर्फ मिला और रति, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि 2 डांसर्स सेम टाइम तक डांस कर रही थी। जहां भद्रबुही मिला से पूछती है क्या वो उसकी दुनिया में आना चाहेगी, और वो मिला को बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि वो एक बार हाँ बोल दे और उसकी आत्मा हमेशा के लिए भद्रबुही की दुनिया में उसकी गुलाम बन के रहे। लेकिन मिला किसी तरह से अपनी माइंड को कंट्रोल कर लेती है और वो भद्रबुही की दुनिया में रहने से मना कर देती है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा असल दुनिया में आ जाती है और कुछ पल के लिए वो होश में आ जाती है। असल दुनिया में जब बुयूत पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा, तो मिला कहती है भद्रबुही, और उसकी आंखें वापस से वाइट हो जाती है और खड़े होकर फिर से डांस करने लग जाती है, यानी कि उसकी आत्मा फिर से भद्रबुही की दुनिया में जा चुकी थी, जो कि बुयूत और बाकी एल्डर्स भी पहली बार देख रहे थे। इसीलिए बुयूत इन दोनों को विलेज ले जाने का डिसाइड करता है और उन दोनों को सफेद कपड़ा से ढक दिया जाता है, जिससे कि वो भद्रबुही की दुनिया में गायब हो जाएं। अब उस दुनिया में ये 2 लड़कियां गायब होते ही भद्रबुही और उसके मुर्दों का फौज गुस्से में आ जाता है, और जब ये लोग इन 2 लड़कियों को घर ले जा रहे होते हैं तो बुयूत भद्रबुही के मुर्दों के फौज को उनके पीछे आते हुए देखता है। बुयूत अब रति के घर पर मिला और रति को लेकर आता है, जहां मिला को ऐसी हालत में देखकर युदा परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि उसकी बहन वापस कैसे आएगी, जिस पर बुयूत बोलता है कि मिला अब भी भद्रबुही की दुनिया में है और वो तभी इस दुनिया में वापस आ पाएगी जब भद्रबुही मिला और रति में से किसी एक को चुनेगी। उधर दूसरी तरफ मिला की आत्मा भद्रबुही की दुनिया में होती है। इस बार वो भद्रबुही की महल में पहुंचती है, जहां चारों तरफ बस सांप ही सांप थे। आगे बढ़ने पर उसे आदमी और बच्चों की बॉडीज नजर आती है, जिसके ऊपर सफेद कपड़े ढके हुए थे, यानी कि वो भी भद्रबुही की विक्टिम्स हैं। अब यहाँ पर सारे बच्चे मिला को उनके साथ खेलने के लिए बोलते हैं, यानी कि भद्रबुही ने बच्चों का भी सेक्रीफाइस लिया, फिर आदमियों के साथ ऐसा किया, और अब ये डांसर्स यानी कि भद्रबुही खुद का ही एक मुर्दों का साम्राज्य बनाना चाहती है। आगे बढ़ने पर मिला को वो सभी सेक्रीफाइस हुई डांसर्स दिखते हैं जो अभी तक यहीं पर फंसी हुई थी, जिसमें रति और उसकी माँ भी होती है। अब भद्रबुही एक आखिरी बार मिला से पूछती है कि क्या वो उनके साथ रहना चाहेंगी, तो इस बार भी मिला उसे मना कर देती है। लेकिन तभी भद्रबुही मिला के सामने उसकी माँ को लेकर आती है, जो अभी भद्रबुही की दुनिया में फंस चुकी थी। अब भद्रबुही मिला की माँ को टॉर्चर करने लगती है। मिला अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार डांसर्स उसे उसकी माँ के पास जाने से रोक रही थी। अब किसी तरह से मिला की माँ उसे दूसरी दुनिया में लेकर जाती है, जहाँ वो मिला को समझाती है कि अब वो घर लौट जाए, क्योंकि वो मिला को भद्रबुही की गुलाम बनते हुए नहीं देखना चाहती। मिला उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ अब वापस नहीं जा सकती थी। वो भद्रबुही की दुनिया में फंस चुकी थी। उसकी आत्मा भद्रबुही के कंट्रोल में है, लेकिन मिला ये कर सकती है क्योंकि उसने अभी तक भद्रबुही के साथ रहने के लिए हाँ नहीं कहा था। लेकिन अभी भी मिला को भद्रबुही ने पकड़ रखा था
और मिला की आत्मा उसके शरीर से बहुत टाइम से बाहर रहने के कारण असल दुनिया में रति और मिला के शरीर ठंडी पड़ने लगी थी। यानी कि असली दुनिया में आने के लिए उसके पास थोड़ा ही वक्त बचा था, जिसको देखकर बुयूत एक इनविजिबल डॉग में बदल जाता है। यानी कि वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा था जो उन्हें बुयूत के घर के बाहर मिला था। अब बुयूत डॉग बनकर बद्रबुही के दुनिया में जाकर भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के डांसर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और मिला के लिए तो ये बिल्कुल अलार्म बेल की तरह काम करता है। और असल दुनिया में मिला जाग जाती है और रति की मौत हो जाती है और तब तक बुयूत भी असल दुनिया में वापस आ चुका था। यानी कि अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि बद्रबुही एक्चुअल में मिला को सेलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मिला उसके साथ रहने से मना कर रही थी, इसीलिए उसने अभी तक रति को नहीं छोड़ा था। यानी कि वो रति को ऑप्शन बी की तरह ले रही थी। अब क्योंकि किसी तरह मिला असल दुनिया में जाग गई तो ना चाहते हुए भी उसे रति को सेलेक्ट करना पड़ा और इसीलिए रति की सेक्रीफाइस हो गई। अब उस स्पेशल बॉक्स में वो कड़ा वापस आ चुका था, जिससे पता चलता है कि अब कुछ समय के लिए सब शांत हुआ, गांव में किसी की मौत नहीं होगी। इधर जयंतिका यानी कि रति की माँ और रति की मौत हो जाती है। जयंतिका इसीलिए मारी गई क्योंकि उसने बद्रबुही के साथ धोखा किया था। मिला घर वापस जाते समय बुयूत के पूछने पर बोलती है कि वो बद्रबुही की दुनिया से उसकी माँ की वजह से जिंदा लौट आई। उसके बाद मिला को घर जाकर पता चलता है कि उसकी माँ इंग्री की भी मौत हो चुकी है, क्योंकि बद्रबुही ने उसे अपना साथ रख लिया था। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कुछ परंपराएं सिर्फ संस्कृति नहीं होती, बल्कि उसके पीछे सदियों पुराना दर्द, बलिदान और श्राप भी छुपा हो सकता है।